हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रोशनी पब्लिकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के बारे में। और बहुत दिनों से आप लोगों का वेट हो रहा था कि इकोनॉमिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आज से हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बिना देर किए हुए हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला क्लास आज स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कि अर्थव्यवस्था और उसका कब विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, इसके हिस्ट्री के बारे में यानी कि इतिहास के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था है, ये शब्द कहां से आया है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, और व्यवस्था का मतलब होता है किसी भी चीज को मैनेज करना, मैनेजमेंट करना। ठीक है, मतलब पैसे का मैनेजमेंट मतलब व्यवस्था करना, दैट इज कॉल्ड अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का बेसिकली मतलब यह हुआ कि पैसे से रिलेटेड किसी भी चीज को मैनेज करना, उसी को हम लोग बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अब चलिए हिंदी में इसका क्या है परिभाषा, उसको देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। आर्थिक क्रियाएं मतलब पैसे से रिलेटेड किसी भी चीज को, जब हम पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज बोलते हैं तो वहां पे हम आर्थिक क्रिया यूज करेंगे। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं पैसे का यूज होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड किसी भी चीज को मैनेज करता है। ये न केवल वस्तुओं एवं सेवाओं को संपादित करती है बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। मतलब वस्तु और सेवाएं तो देती ही है, लोगों को रोजगार भी देती है, मतलब आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी देती है ताकि वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब उनके जो भी दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और इसीलिए अर्थव्यवस्था का जो परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। मतलब जो भी आप पैसे से रिलेटेड कोई भी क्रिया करते हैं, ठीक है, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के बारे में हम लोग बात करते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। नहीं, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होती है, उसका किस तरह से विभाजन होता है, उससे होता है अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब। सो आर्थिक क्रियाएं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। मतलब आर्थिक क्रिया हम लोग जो भी करते हैं उसके बेसिस पे इसको आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। ये 3 भाग आपका है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पहला आ जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में देखिए क्या क्या आता है। कृषि आ जाता है यानी कि एग्रीकल्चर, पशुपालन आता है, वन आता है, मछली पालन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि पहले के जमाने में जो इंडियन इकोनॉमी था वो इसी पे बेस्ड था। ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं था पैसे कमाने का, तो लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, वन में जाके पेड़ का कटाई करना, उसको बेच के कुछ क्रिया करना, मछली पालन करते थे, उससे बेच के कुछ पैसे कमाते थे। तो ये आपका प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है ना हम लोग का आता है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का द्वितीयक क्षेत्र। और इस द्वितीयक क्षेत्र में देखिए क्या क्या आता है। उद्योग, अब उद्योग में भी 4 प्रकार आ जाता है, कुटीर, लघु, मध्यम और बड़े। ठीक है, कुटीर मतलब बहुत ही निम्न स्तर का जो उद्योग होता है।
लघु मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा, मध्यम मतलब बीच वाला, और बड़े मतलब जो बड़े पैमाने पे उद्योग की जाती है वो आता है। ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र का सेकंड है आपका निर्माण, किसी भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना, बनाना। गैस एवं बिजली, गैस एवं बिजली भी आपका द्वितीयक क्षेत्र में ही आता है। तृतीयक क्षेत्र में देखिए क्या क्या आता है, बैंक आ जाता है आपका। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है, पहले आपका बैंक आता है, और बैंक के बाद आता है आपका परिवहन। परिवहन में मतलब आप ट्रेन, बस, फोर व्हीलर जो भी है, ठीक है, जो रोड पे चलता है वो परिवहन में आ जाएगा। संचार, ठीक है, संचार मतलब फोन से रिलेटेड कोई भी चीज, फोन, मोबाइल, ये सब संचार में आ जाएगा। व्यापार, अन्य सेवाएं, और भी अन्य सेवाएं जिससे पैसा आ सके, ठीक है, वो आ जाता है आपका तृतीयक क्षेत्र में। तो अर्थव्यवस्था की संरचना जो है ना आपका, इसमें 3 टाइप है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब क्रियाएं आती है। द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है आपका उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। अच्छा, द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग में ना 4 प्रकार होता है, ये आपका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। ऐसे ही तृतीयक क्षेत्र में बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं, ये आपका आ जाता है। तो ये चीज जो है ना सेकेंड स्लाइड आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा। हम लोग थर्ड स्लाइड पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं और इसको बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का जो सेकेंड नाम है, आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक कृषि क्षेत्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज याद रखना होगा कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में पशुपालन, कृषि, जंगल से अगर किसी तरह का हम व्यवसाय करते हैं, लकड़ी काट के उसको बेचते हैं, जैसे चंदन के लकड़ी का बहुत बड़े पैमाने पे इंडिया में और दूसरे जगहों पे भी इसका सप्लाई होता है, तो इस तरह का जो क्रियाएं हैं ना, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। सेकेंड जो आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र, इसमें द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र मतलब जिसमें इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज हो, उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, मतलब जिससे जन मतलब होता है आदमी, लोगों की सेवा हो सके, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे गैस हो गया, बिजली आदि के उत्पादन से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी वो आपका द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में आपका तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब सर्विंग फील्ड भी आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। मतलब इसमें जो है ना सेवा क्रिया में बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सारा जो क्षेत्र है ना आपका, इसमें आ जाता है। किसमें? तो तृतीयक क्षेत्र में। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। अब ये एक ऐसा क्रिया है जो हम लोग अभी 2 क्रिया जो पढ़े थे, प्राथमिक और द्वितीयक, इन दोनों को ये क्रिया क्या करती है? हेल्प करती है, मदद करती है, क्योंकि मेन जो पैसा आता है ना आज की डेट में, वो इसी क्रिया से आता है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को ये हेल्प करता है पैसे से रिलेटेड, क्योंकि इससे ज्यादा जो है ना पैसे आते हैं हम लोगों के पास, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आप लोगों को यह भी स्लाइड बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम रह भी जाता है तो उस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे
तो हम लोग आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब है आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कितने प्रकार के होते हैं अर्थव्यवस्था। तो आज विश्व में अंतर्गत 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, यानी कि ये जो अर्थव्यवस्था है 3 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सेकेंड में आ जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। और थर्ड में आ जाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोलेंगे, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी कि उत्पादन का जो साधन का जो स्वामित्व है, यानी कि ऑनर है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी कि जो भी उत्पादन होगा वो किसी पर्सनल आदमी के पास, उसका किसी इंडिविजुअल के पास उसका स्वामित्व होगा, मतलब उसका उसके ऊपर जो राइट होगा किसी इंडिविजुअल का होगा, है ना। निजी आदमी मतलब हुआ कोई प्राइवेट आदमी, वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, मतलब उसका उपयोग जो है ना अपने निजी लाभ के लिए ही करते हैं। जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रिया आदि, ये सब जो है ना क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसका जो अर्थव्यवस्था है बहुत ही बड़ा है, वो अपने चीजों का जो अपने चीजों का स्वामित्व खुद ही है, ठीक है। तो ये सब कैपिटलिस्ट कंट्री है, पूंजीवादी देश है। सेकेंड में आता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, यानी कि जो भी उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, उसका जो ऑनर होगा एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, मतलब उस देश के जो भी गवर्नमेंट है उसके पास उसका स्वामित्व होगा, मालिकाना हक होगा, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। मतलब उसका जो उपयोग है वो समाज की भलाई के लिए किया जाता है, समाज का कल्याण कैसे हो उसके लिए किया जाता है। जैसे चीन है, क्यूबा है आदि देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि चीन, क्यूबा एक ऐसे देश है जहां पे जो व्यवस्था है ना वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। विगत वर्षों में भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलने लगा है, ठीक है। यानी कि कुछ वर्षों में क्या हुआ है कि उदारीकरण, ठीक है, यानी कि लिबरलाइजेशन और भूमंडलीकरण, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, भूमंडलीकरण मतलब जो पूरे विश्व में जिसका व्यापार हो सके, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ है, इसका स्वरूप कुछ बदला है, चेंज हुआ है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था हम लोग बढ़िया से समझ लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीपति और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, यानी कि इन दोनों का, पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था का क्या है, ये मिश्रण है, यानी कि मिक्सअप है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को आप बोल सकते हैं कि इसका जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, यानी कि उत्पादन होगा, उसका स्वामित्व, उसका ऑनरशिप गवर्नमेंट और जो निजी जो पर्सन होंगे उन दोनों के पास होगा, ठीक है। यानी कि कोई गवर्नमेंट या कोई एक निजी पर्सन नहीं बोल सकता कि इसका स्वामित्व केवल मेरे ही पास हो सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को मिक्सअप करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका निजी और जो गवर्नमेंट है, सरकार है, दोनों के पास उसका राइट होगा, अधिकार होगा, स्वामित्व होगा। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का रास्ता है, मतलब पूंजीवाद समाजवाद दोनों के बीच का ये रास्ता है। इट इज अ मिडवे बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का ये आपका अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। मिश्रित मतलब क्या, जो चीज मिक्स्ड हो, मिला हुआ हो। आई होप ये स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बट नेक्स्ट स्लाइड हम लोग का नहीं है, और बाकी की चीज जो है ना हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। और आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पार्ट्स को देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। जो भी आपका दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय जो भी प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो भी कवर करने वाले हैं। यानी कि क्लास 10th से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी बुक्स आपको लेना है, आप रोशनी पब्लिकेशन से आराम से परचेज कर सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस में, मतलब एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है, जो उसका एक्चुअल प्राइस है वही देना है। तो आपका ये वीडियो कितना अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।